भारत देश के नागरिक के तौर पर हमारे कुछ कर्तव्य हैं तो कुछ अधिकार भी हैं। ये वो अधिकार हैं जो आम आदमी के जीवन और जीवन जीने के अवसर को आसान बनाते हैं और साथ में उन्हें उनका हक दिलाते हैं। इन अधिकारों का ज्यादातर विवरण अनुच्छेद 21 में किया गया है। हमें अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों को जानने से पहले हम जान लें कि संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं वो क्या है। पहला है समता या समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 15 के मुताबिक देश में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी सबको बराबर का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमें बोलने, देश के किसी भी कोने में आने जाने, कहीं भी रहने बसने का हक मिला है। संपत्ति का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, व्यापार करने और जीविका चलाने का अधिकार होगा। बिना हथियार शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का भी अधिकार सुनिश्चित किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें मानव यानी इंसान के खरीद फरोख्त को गैर कानूनी बताया गया है। इसके तहत किसी से बेगारी नहीं कराई जा सकती, जबरदस्ती या दबाव में किसी से कोई काम नहीं कराया जा सकता। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। साथ ही किसी व्यक्ति के पास अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने, कानून के तहत संपत्ति अर्जित करने और उसके स्वामित्व का भी अधिकार होता है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसके तहत कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। सिर्फ भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी को किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता। छठा है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार यानी मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए कानूनी तरीके से उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार आम जनता को प्रदान किया गया है। इन मूल अधिकारों के अलावा अनुच्छेद 21 के तहत भी ढेर सारे अधिकार हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन इन अधिकारों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। इसके मुताबिक जनता को यह जानने का हक है कि उसके द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा कब, कहां और किस प्रकार खर्च किया गया। सूचना के अधिकार के तहत सरकार और जनता के बीच एक पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई है। राइट टू फूड यानी भोजन का अधिकार। संविधान में भोजन के अधिकार की अलग से व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन भोजन का अधिकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आता है, जिसमें व्यवस्था की गई है कि गरीबों को 2 रुपया प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल दिया जाए, और अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी इस कानून के तहत काम नहीं कर रहा है तो जनता को उसकी शिकायत करने का अधिकार है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना। 2006 में इस योजना को शुरू करने का मकसद था कि ग्रामीण इलाके के लोगों को वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराया जाए। इससे 2 फायदे थे। एक तो लोगों को रोजगार मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती और दूसरे पलायन की रफ्तार पर लगाम। राइट टू वाटर यानी पानी का अधिकार। पानी जीवन का आधार है और अब ये अधिकार भी बन चुका है। 2010 की जुलाई महीने में UN ने यानी संयुक्त राष्ट्र ने स्वच्छ जल की उपलब्धता को मानव अधिकार बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया। इसके तहत देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सभी नागरिकों को पीने का साफ पानी मुहैया कराए और इसके लिए कानून भी बनाए। पानी के अधिकार कानून के तहत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी दिया जाएगा। सरकार को चाहिए कि वो लोगों को जल के सही इस्तेमाल के लिए जागरूक बनाए ताकि जल का दुरुपयोग ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पानी को बर्बाद करने वालों और पानी के सोर्स को गंदा करने वालों के लिए सजा का भी प्रावधान है। पीने और घरेलू उपयोग के लिए दिए जाने वाले पानी की गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। छुआछूत अधिनियम। हमारे समाज में छुआछूत यानी अस्पृश्यता एक गंभीर समस्या है। समाज में जातियों का वर्गीकरण
और उसके आधार पर फैले इस छुआछूत की भावना ने समाज का नुकसान तो किया ही है, बल्कि समाज के एक हिस्से को उनके अधिकार से भी वंचित किया। इस घृणित मानसिकता को रोकने के लिए 30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को लागू किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ होने वाले क्रूर और अपमानजनक अपराध, जैसे उन्हें जबरन घृणित पदार्थ खिलाना, उनका सामाजिक बहिष्कार करना, को भी इस कानून के तहत अपराध माना गया है। इतना ही नहीं, इस अधिनियम में ऐसे 20 से ज्यादा कृत्य अपराध की श्रेणी में शामिल किए गए। मानवाधिकार। देश के संविधान ने जनता को मानवाधिकार की गारंटी दी है। मानवाधिकार कई तरह के अधिकारों का समूह है, जिसमें स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता और उन्हें उनका हक देने से वंचित नहीं किया जा सकता। ये मूल अधिकार ही मानवाधिकार कहा जाता है। शिक्षा का अधिकार। कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के चलते जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, शिक्षा नहीं दिला पाते, या फिर किसी अन्य कारण से भी अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, तो उन्हें सरकार ने शिक्षा का अधिकार दिया है। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, जिसके तहत किसी भी बच्चे को उसके घर से 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक स्कूल में दाखिला देना होगा। स्कूल में प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं मांगा जाएगा। अनुदान की राशि मांगने या अभिभावकों के साक्षात्कार लेने पर भारी दंड का प्रावधान है।